हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस 2024 के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं, जो कि 60,244 पदों पर आई हुई हैं। ठीक है ना। तो आज उसका देखेंगे कंप्लीट सिलेबस, क्या सिलेबस रहने वाला है, डिजी लॉकर कैसे बनेगा, क्या डिजी लॉकर क्या चीज़ है, ये एज में कितनी छूट मिलेगी। ठीक है। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने एग्जाम स्टेज होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, फिजिकल मेजरमेंट में क्या होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और अपने दोस्तों को वीडियोस जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या रहने वाला है आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न की। ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपका, आप सभी को पता है कि ये कैसा रहने वाला है, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना, ये ऑफलाइन एग्जाम होना है और रिटन एग्जाम होना है आपका। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा। इसके बाद अब ये रिटन एग्जाम होगा और एग्जाम आपका 4 पेपर होंगे आपके। कौन कौन से होगी? जनरल हिंदी होगी, उसमें जनरल नॉलेज होगी, न्यूमेरिकल मेंटल एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि मैथ होगी आपकी, रीजनिंग होगी आपकी। ठीक है। और हिंदी होगी। ये 4 चीज़ें आपकी पेपर पे आएंगी। पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल होगा, आप जिस माध्यम में चाहें आप पेपर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 मार्क्स की होगी। यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसमें 0.5 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है। कम समय में पूरी जानकारी देखेंगे। जनरल नॉलेज, अगर सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आएंगे जो कि 76 मार्क्स के होंगे। सामान्य हिंदी जो कि 37 क्वेश्चन होंगे, 74 मार्क्स के आएंगे। और आपकी जो मैथ है, मैथ आपके 38 क्वेश्चन होंगे जो कि 76 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग आपके 37 क्वेश्चन होंगे जो कि 74 मार्क्स के होंगे। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टोटल 150 होंगे और 300 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। ठीक है। इनके अब डिटेल जान लेते हैं कि सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। पूरा सिलेबस थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय कृषि हो गई, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन हो गए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार, राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, खोज, अनुसंधान, पुस्तक लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। यानी कि इतना ये जो सिलेबस है ये आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यूपी पुलिस हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले आएगा इसमें वर्णमाला, तत्भव शब्द, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नता शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां, छंद और अलंकार। ये इतना सिलेबस रहने वाला है आपका। कंप्लीट हिंदी का सिलेबस आपका ये रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। रीजनिंग में देखिए समरूपता, समानता, भिन्नता, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। खाली स्थान, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति हो गई, विभेदन क्षमता हो गया, पर्यवेक्षण हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना, इसलिए पर्यवेक्षण को जरूर पढ़ लीजिएगा। संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण और श्रृंखला, इतना टॉपिक आपका ये रीजनिंग का सिलेबस है। इसके बाद मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मैथ में आपका संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी
औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम और दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन और अदर चीज़ें आएंगी जो थोड़ी बहुत बचती हैं। तो ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा मैथ का। मैथ में यदि आप इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो फुल मार्क्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ये भी एक तरह से रीजनिंग का ही पार्ट होता है। तो रीजनिंग का ही सिलेबस ये भी होता है। रीजनिंग के इसमें 2-3 टाइप की आती है। ठीक है, ये मैथ की टाइप की रीजनिंग होती है। इसमें तार्किक आरेख होते हैं, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संघ श्रृंखला, शब्द वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। इसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इसके अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग आती है। इसमें एक यानी कि पुलिस का पेपर है तो पुलिस के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि जनहित के बारे में, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रतिरुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि संबंध हो गया, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करें, संकेत लिपि और संकेतिक लिपि, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वाइन आरेख चार्ट द्वारा गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना इनको। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने इस बार एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी है, डिजी लॉकर। अब ये डिजी लॉकर क्या है, थोड़ा सा डिजी लॉकर के बारे में समझ लेते हैं। तो डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा एक पहल है जो जारी की गई है। इसका उद्देश्य है कि पेपरलेस सिस्टम बनाना। ठीक है, जो आप पेपर लेके जाते हैं हर जगह पे, आपको पेपर लेकर जाना नहीं पड़ेगा। एजेंसियों के बीच में ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सक्षम करना है। एक समय था जब हम किसी व्यक्ति को जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाना है तो हम उसके सामने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे प्रमाण के रूप में। अब आपको करना क्या है, जैसे आप ले जाते थे कहीं कहीं हो जाता है तो गुम हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको दोबारा निकलवाने में। अब क्या सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको ये डिजी लॉकर के अंदर सब के सब इसमें डाल दिए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अगली बार से कहीं भी अब इंटरव्यू होगा, आपका पेपर होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर नहीं जाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको वहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिए जाएंगे और ये ई साइन होंगे और ये सारे के सारे मान्य होंगे। तो गवर्नमेंट ने ई डिजी लॉकर इसलिए लॉन्च किया है। ये इसका कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं एज छूट की, एज में कितनी छूट दी गई है। जब 27 दिसंबर 2023 को जब नोटिफिकेशन आया था, जब लॉन्च हुआ था इसका, तो इसमें एज आपको 18 से 22 साल वर्ष तक की रखी गई थी। लेकिन अभी जो है 2 से 3 दिन पहले अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। जैसे जनरल वाले थे वो 22 साल थे, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, तो 22 साल की होने के बाद वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है। ओबीसी वालों को भी 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है। एससी वालों को पहले से छूट थी और जनरल वालों को भी 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है। यानी कि अगर कोई बच्चा 25 साल का है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 तक। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना चालू कर देना है। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसका वीडियो आपको हम कल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।